चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 13.2 की क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है। गुलाब जामुन की यहाँ पर बात की गई दोस्तों। गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर एक गुलाब जामुन के अंदर उसके अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो उसमें से 30% क्या होगा? सुगर सिरप होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, दोस्तों यहां पर इस वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितने हैं? 45 गुलाब जामुन। ईच, हर एक का शेप कैसा है? सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. See the given figure. Use pi is equal to 22 divided by 7. तो आप सभी की किताब में ये ऐसा कुछ फिगर गिवन होगा अप्रोक्सीमेटली। इस फिगर, ये अगर आपको फिगर ना भी गिवन हो दोस्तों तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। मैं यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको ये फिगर अच्छे से दिखे। लेकिन अगर ये फिगर नहीं भी गिवन होता ना तो भी कोई आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है ना। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये सब लोगों को टफ क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन के अंदर आप क्या निकालो? वैल्यू निकाल लो और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो यार। या सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो। 45 यानी 45 का कितना होगा? एक का वॉल्यूम 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इस कंटेनर में कितने गुलाब जामुन है उन सब का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और फिर उन सब में 30% क्या है? 30% सिरप है। तो वो जो टोटल वॉल्यूम आएगा 45 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो और कहानी खत्म करो यार। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैंने, ब्रीफ तो आपको दे दिया। अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर देना है, यानी बहुत ज्यादा आपका क्लोज नहीं होगा तो भी चलेगा। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो आप बता दोगे तो भी चलेगा। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। और ये हमने पढ़ लिया है पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको है ना फोकस करना है एक गुलाब जामुन के ऊपर दोस्तों। तो आइए, एक गुलाब जामुन आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर एंड पे। सिलेंडर और एंड पे क्या है भाई? एंड पे 2 हेमिस्फीयर है। कुछ ऐसा गुलाब जामुन आपका बना हुआ। सही बता रहा हूँ कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली आपका गुलाब जामुन कुछ ऐसा बना हुआ। अब ये तो मैंने आपको कैसा, मतलब ये तो हमारे लिए 2D है ना। इसका 3D वर्जन आप लोगों ने गुलाब जामुन इस टाइप का देखा होगा। वैसे गोल वाले भी आते, लेकिन ऐसे टाइप के भी गुलाब जामुन आते। नहीं देखे तो गूगल पे भी आप अच्छे से देख सकते हो यार, है ना। आज खा के आना, ऐसा बहुत ज्यादा मन हो। तो ये जो यहाँ पर जो फिगर मैंने आपको ड्रॉ किया है, ये ऑब्वियस बात है कि 2D है। इसका 3D वर्जन सोचो तो 3D वर्जन में ये हमारे पास एक सिलेंडर होगा दोस्तों। ये क्या होगा? एक सिलेंडर की तरह एक्ट करेगा। और ये क्या है? हेमिस्फीयर, हेमी। और ये भी क्या है? हेमी। अरे समझ रहे हो ना। अब बस इसी पे फोकस कर दो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, अगर एक गुलाब जामुन के टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो मुझे कुछ नहीं करना। बस मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम के साथ साथ 2 बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर देना। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? मुझे अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। दैट्स इट। वही तो है गुलाब जामुन का पूरा कंप्लीट शेप। अब यहाँ पर जो डायमेंशंस दिए गए उस पर थोड़ा फोकस करें तो हमें ये पता चलेगा कि पूरे के पूरे गुलाब जामुन, पूरे के पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर पर। सही बोला ना? पूरे के पूरे गुलाब जामुन की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर। डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान से देखो, है ना। डायमीटर, दिस इज डायमीटर। तो अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर देखो, है ना। बेसिकली अगर मैं एक एंड पे फोकस करूँ ना तो एक एंड कुछ इस तरीके से होगा। समझ रहे हो, है ना। मैं अगर इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बताऊं एक एंड को, तो अगर इसमें इन्होंने बोला कि डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.8 का आधा होगा ना। अरे भाई, रेडियस कितना होगा? रेडियस इज नथिंग बट d डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर का आधा कितना होगा? 2.8 का आधा 1.4 होगा कि नहीं होगा यार? होगा ना, डेफिनेटली होगा। सो यहां से यहां ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका एक तरीके से रेडियस है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1.4। कहना क्या चाहते हो सर?
अरे कहना ये चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि ये अगर हमें कोई ये पूछे ना, अगर हमें कोई ये पूछे कि व्हाट इज द, अगर कोई हमें ये पूछे कि व्हाट इज द लेंथ, या तो बोल दो कि व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। कोई अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द लेंथ और व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हम क्या बोलेंगे, अरे 5 में से इधर से 1.4 माइनस कर लो और इधर से 1.4 माइनस कर लो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। मैंने आपको इसका जूम वर्जन भी बता दिया क्या है 1.4। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर निकलेगा जब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर होगा। सो हम यहां पर दोस्तों, हम यहां पर डिनोट कर देते हैं कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, या तो बोल दो कि लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, यानी कि 5 में से 2.8 माइनस कर देना। तो दोस्तों ऑब्वियस बात है कितना बचेगा यार, आई थिंक 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। 2.2 यानी कि यहां से यहां कितना है 2.2 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे। ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है ना, ये लेंथ को हम एल भी बोल सकते हैं, और अगर आप इस लेंथ की जगह हाइट वर्ड इस्तेमाल करना चाहो तो हाइट भी कर सकते हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ठीक है, मैं एच ही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हम सभी को जो फॉर्मूला याद है, कौन सा याद है, सिलेंडर का, सिलेंडर का कौन सा फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसलिए वो एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर बोल दो या हाइट ऑफ सिलेंडर बोल। नाउ बाकी क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आप सभी को पता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 का कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। 2 कंप्लीटली हेमिस्फीयर मिला देंगे भाई, तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो आसान भाषा में एक वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, आसान भाषा में वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है, एक का मिल जाएगा, बाकी में फिर 45 मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर, उसका वॉल्यूम प्लस 2 बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। समझ रहे हो, आपको यहां पर विजिबल है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, अरे पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है वो यहां पर लगा होगा। समझ रहे हो, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 हेमिस्फीयर है तो मिलाकर कितना बचेगा यार 4/3, या तो बोल दो, आप ऐसा भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि दोनों एंड पर है, तो आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसको सॉल्व करने में मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों जगह से दोस्तों मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं। ठीक है, दोनों जगह से मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालूं, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा h प्लस 4/3 और यहां पर बचेगा r। अब डायमेंशंस की ऑलरेडी हमने बात कर ली। r कितना था दोस्तों आप सभी को पता है, r हमने फाइंड आउट किया था d/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। h हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 2.2 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म है यार, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। 22 डिवाइड बाई 7, r की वैल्यू है 1.4 यानी 14 का स्क्वायर आप बोल सकते हो, है ना। अगर आप इसको इवेल्युएट करना चाहो तो अपने हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो, है ना। आप अगर इसको, जो हमेशा से मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ उस तरीके से भी कर सकते हो, 14 लिख सकते हो, 14 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अंदर h हमारे पास है, तो h की कितनी वैल्यू है 2.2, इसको 22 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो। तो 2.2 अगर आप फाइनली डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की वैल्यू आपकी फाइनली कितने आ जा रही है, जरा चेक करके बताओ यार, जरा चेक करके बताइए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, लगभग ये आपकी आ जाएगी 25 के आसपास आ जाएंगी। चेक करो क्या 25 के आसपास आ रही है। अप्रोक्सीमेट हमें आंसर चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। सो 2.2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1.4 and multiply by 1.4 square multiply by 22 divided by 7, है ना। मैंने बोला ना 25.05 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। ठीक, सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब।
देखो अब तो सिंपलीफिकेशन रह गया, जो असल बात समझनी थी वो ये समझनी थी कि क्यू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू दिस। मेन जो बात समझनी थी वो आपको दोस्तों ये समझनी थी, बाकी चीजें तो सिंपलीफिकेशन है, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन तो सबको आती होगी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें बिल्ड करनी थी कि क्यू वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पायर क्यूब के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन होता है। अब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता चल गई तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जीजे लिखता हूं समझ जाना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा दोस्तों, तो 45 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 25 के साथ, ठीक है, 25 लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, मुझे लेना है तो मैं 25 लेता हूं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 5, या एक काम करो 40 प्लस कर देते हैं, है ना, इसको हम कर सकते हैं 40 प्लस 5 अप्रोक्सीमेटली है, मैं 25.05 का 25 ले रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बोला है तो मैं अपना अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना कितना, 4 2 सा 8, 2 बार 0 लगा दो, यहाँ पर हो गया आपका 20, ठीक है, नहीं 5 दूनी कितना हुआ 10, तो ये हो गया आपका 100, 25 और 4 5 के साथ तो 80, ठीक है, 200 हो जाएगा ना, 40 और 5, ठीक है 200, और ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 800, 900, 1000, 1125, अप्रोक्सीमेटली 1125 कितने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर के अंदर थे, तो अप्रोक्सीमेटली 1125 सेंटीमीटर क्यूब ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। लेकिन आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछा, आपको ये बोला है कि उसमें शुगर सिरप कितनी है, तो 30%, कितना, एक के अंदर 30% है, आप इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हो, तो ऑब्वियस बात है कि जब हमने टोटल वॉल्यूम निकाला तो टोटल वॉल्यूम का भी कितना हो 30%, तो बस अब इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ फाइनल वो जो वर्ड क्या लिखा था भाई, क्या फाइंड आउट करना है उसको हम थोड़ा देख ले, है ना, आपको भी आखिर में ऐसे लिखना है शुगर सिरप, है ना, और फाइंडर क्या, फाइंड 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 अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सीरप, हाउ मच सिरप, ठीक है, so approximate how much syrup would be found, okay, so therefore हम ये लिख सकते हैं therefore syrup found in 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टोटल वॉल्यूम का 30%, तो 30% यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1125, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट कर लो, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है, आसान भाषा में बोले तो 1125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, और 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाना है, दैट्स इट, तो 5 3 सा 15 6 7 3 3, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 337.5 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आ रहा है, चेक करो 337 लगभग 337.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया था, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर ये इसको कोई भी गलत नहीं बोल सकता, टेंशन की बात नहीं, कोई भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको अंडर एस्टिमेट यानी कि इस कंटेंट को मैंने इग्नोर किया, मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ किया, 25 को ही राउंड ऑफ किया था, तो ऑब्वियस बात है कि एक्चुअली में वैल्यू क्या होगी, अरे एक्चुअली में मैंने क्योंकि वहां पर इग्नोर किया था जो पोर्शन था 0.25 के आसपास, तो ऑब्वियस बात है कि एक्चुअली 30% क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ और अप्रोक्सीमेट कहां पर, अपर इंटीजर की तरफ करूंगा, तो 337.5 का अपर इंटीजर क्या होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। हाउएवर अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिखते हो ये भी 100% करेक्ट है, और 338 लिखते हो ये भी 100% करेक्ट है ना। आपका जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है वो क्या चेक करेगा, वो प्रोसेस चेक करेगा, वो प्रोसीजर चेक करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, क्या आपने क्या सोच कर स्टेप्स लिए, उसको पता चल जाएगा यार, वो जने सारे पेपर ऑलरेडी चेक कर चुका है, उसको पता है कि उसने क्या पूछा, ठीक है, और उसने खुद ने क्वेश्चन में लिखा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो चलता है थोड़ा बहुत प्लस, हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने भाई 338 की जगह 238 लिख दिया तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा,
आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो आसपास के इंटीजर की तरफ चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा अप्रोक्सीमेट में भी, है ना, समझ रहे हो, है ना। 337.5, 338 इनमें ये आपस में चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस दोस्तों नहीं चलेगा। तो कंप्लीट प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पर आपने समझी होगी, मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया है सारी चीजें, पूरा प्रोसीजर फिर से एक बार रिपीट कर दो। हमने यहाँ पर 30% जो सिरप है उसको फाइंड आउट करना था टोटल वॉल्यूम का। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक गुलाब जामुन की वैल्यू निकाल ली, एक गुलाब जामुन की वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब एक में अगर 30% सिर्फ है तो 45 में भी क्या होगा, टोटल का 30% ही होगा, तो इसलिए फिर 45 गुलाब जामुन का भी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर टोटल वॉल्यूम का हमने क्या कर दिया, 30% कर दिया, तो 30% सिरप फाइंड। तो सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन विल बी अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यही आंसर आ रहा होगा और पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।